आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। सरकार हमारा खाना तय करेगी, सरकार हमारा कपड़ा तय करेगी, ये तो सरकार का काम नहीं है। दुनिया में कोई सरकार ऐसा नहीं करती। ऐसा लग रहा था कि कोई बम्बार्टमेंट होने वाला है, कोई आतंकवादी हमला होने वाला है। ऐसा माहौल पुलिस ने बनाया यहाँ पे कि पूरे चारों तरफ से रास्ते से 4-4, 5-5 DTC बसें लगा के 4th लेयर बैरिकेटिंग और फुल फ्लैश आर्म्स जो सिपाही हमारे थे और ड्रिल करते हुए मंच तक गए थे। किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। लेकिन मंदिर, मस्जिद, जात, धर्म, मजहब, मंडल, कमंडल, कमीशन, ये सब कुछ आने से सबसे ज़्यादा कमज़ोर अगर कोई हुआ तो देश कमज़ोर हुआ और किसान कमज़ोर हुआ। किसान उपज की कीमत नहीं मिल रही है उसको, और किसान सबसे ज़्यादा मजबूर हुआ, माजूर हुआ, जिसका फ़ायदा इन्होंने सियासत में उठा लिया, सत्ता तक पहुंच गए। लेकिन आज हमला, देखिए, पेट पर हमला बर्दाश्त नहीं होता है। सरकार हमारे पेट पे हमला कर रही है। नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 6 फरवरी को किसानों के जरिए 3 घंटे के लिए चक्का जाम का आयोजन किया गया, जो पूरी तरह शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त हो गया। किसानों को हर तरफ से समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक पार्टियां अब खुल करके किसानों के समर्थन में आ रही हैं और अपनी बातें रख रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भी अब राजनीतिक पार्टियों को स्पेस देते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव फजील अहमद मौजूद हैं। फजील अहमद, आपका स्वागत है जी। आप यहाँ आते हैं किसानों के समर्थन में, क्या रोज़ आते हैं? नहीं, मैं तो जब से शुरू हुआ तब से रोज़ आता हूँ, जब दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा। और दिल से मुझे याद है कि गेहूँ बेच करके हमारी माँ ने एडमिशन कराया था स्कूल के अंदर। वो दर्द अभी भी सीने में है। और आज भी हम लोग खेती किसानी पे निर्भर हैं। आज भी फसल गांव में जाके बोते हैं। पूरी तरह से एक माँ जैसा प्यार यहाँ लगता है कि कोई मेरे माँ के साथ कुठाराघात कर रहा है। खेती हमारी निजी जीवन है। अंबानी के फैक्ट्री में यदि किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट तैयार होता है, उसका MRP फैक्ट्री का मालिक तय करेगा, और किसान का MRP सरकार तय करेगी। अन्याय है कि नहीं? हम अपने खेत में कोई चीज़ बो रहे हैं, उसका मालिक तो हमें होना चाहिए। सरकार हमारा खाना तय करेगी, सरकार हमारा कपड़ा तय करेगी, ये तो सरकार का काम नहीं है। दुनिया में कोई सरकार ऐसा नहीं करती। अच्छा, ये बताएं, चूँकि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और राजनीतिक पार्टियों में रहे हैं, राजनीतिक पार्टी से भी बिलोंग कर रहे हैं, जन अधिकार पार्टी से, तो आपका यहाँ आना व्यक्तिगत होता है या पार्टी की तरफ से होता है? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी भी आज दिन भर यहाँ थे, कल भी पूरे दिन थे, और लगातार वो टिकैत जी के साथ मंच शेयर किए कई बार। और जब उनकी गिरफ्तारी के दिन भी मैं स्पेशली यहाँ पे था, और मीडिया के माध्यम से लोग हमको बिहार में देख रहे थे, तो तमाम फ़ोन आ रहा था कि लाठी चलने वाले, अब हट जाइए। मैंने कहा यही तो ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल है मेरे लिए कि आज लाठी टिकैत जी के साथ खानी है मुझे। मैंने कहा, सिर्फ पप्पू यादव को फ़ोन आया, बोले कि आपको नहीं हटना है, चाहे जो अंजाम टिकैत जी का होगा वो अंजाम हमारा भी होगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस पल का भी गवाह हूँ जब टिकैत जी की आंखों से आंसू छलके थे। अब वहाँ पे थे मौजूद? बिल्कुल, मैं उनके बगल में मौजूद था। और मैं रात को 11 बजे 12 बजे यहाँ से गया हूँ। जब ये एश्योर हो गया कि नहीं, अब गिरफ्तारी नहीं होगी, तब हम लोग यहाँ से गए। अच्छा, उस वक्त आप थे? कई लोगों से मैंने बात की है, कई किसानों से भी बात हुई हमारी जो उस वक्त मौजूद थे, यानी प्रत्यक्षदर्शी जिन्हें कहा जाए। कैसा नज़ारा था? ऐसा लग रहा था कि कोई बम्बार्टमेंट होने वाला है यहाँ, कोई आतंकवादी हमला होने वाला है। ऐसा माहौल पुलिस ने बनाया यहाँ पे कि पूरे चारों तरफ से रास्ते से 4-4, 5-5 DTC बसें लगा के 4th लेयर बैरिकेटिंग और फुल फ्लैश आर्म्स जो सिपाही हमारे थे और ड्रिल करते हुए मंच तक गए थे। पुलिस का अपना एक तरीका होता है। ये सरकार चाहे कोई भी रहे, पुलिस का अपना तरीका है ये गुंडों को दबाने के लिए। लेकिन सरकार आंदोलनकारियों को दबाने के लिए इस तरह की ड्रिल करवा रही है, ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्रिल तो अपराधियों के लिए होता है, ड्रिल अपराधियों के खिलाफ किया जाता है। हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर ड्रिल कराना, अरे हमें क्या है, आप बोल दो हम हट जाएंगे। आप कह दो कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या उनसे झगड़ा करने जाएंगे? हम चलेंगे, जेल चले जाएंगे, उठ के गाड़ी में बैठ जाएंगे। हम क्या उनसे हम धक्का मुक्की थोड़ी करेंगे।
लेकिन जिस तरह का माहौल यहाँ बनाया जा रहा था, मैं उन 200-300 अपने अनशनकारी साथियों को बधाई देते हैं जो हमारी तरह वहाँ रात भर डटे रहे। जी, चूँकि आप राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, किसानों के लिए क्या संदेश है और सरकार के लिए क्या संदेश है आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, देश के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है। किसानों को जब हम लोग छोटे थे तो चट्टी चौराहों पर नारा लगता था कि जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। लेकिन मंदिर, मस्जिद, जात, धर्म, मजहब, मंडल, कमंडल, कमीशन, ये सब कुछ आने से सबसे ज़्यादा कमज़ोर अगर कोई हुआ तो देश कमज़ोर हुआ और किसान कमज़ोर हुआ। किसान उपज की कीमत नहीं मिल रही है उसको, और किसान सबसे ज़्यादा मजबूर हुआ, माजूर हुआ, जिसका फ़ायदा इन्होंने सियासत में उठा लिया, सत्ता तक पहुंच गए। लेकिन आज हमला, देखिए, पेट पर हमला बर्दाश्त नहीं होता है। सरकार हमारे पेट पे हमला कर रही है। पेट पे हमला बर्दाश्त नहीं है। जब हम पीठ पे हमला बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसान के पेट पे हमला हो रहा है, उनकी ज़मीनें छीनने की बात हो रही है, इसलिए किसान मानेगा नहीं। तो ये हैं फजील अहमद, जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिनका साफ कहना है कि पीठ पे तो हमला हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पेट पे हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसानों के साथ हमारी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। ख़ास बात यह है कि ये जब राकेश टिकैत भावुक हुए थे उस वक्त भी ये मौजूद थे मंच पर। तो खुला समर्थन जन अधिकार पार्टी का किसानों को। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैज़ आलम फैज़ी, गाजीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।